नमस्कार दोस्तों, राजनीति में एक बड़ी उलटफेर हो गई है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी के साथ में थे और ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव की नैया पार लगाएंगे 2024 में, लेकिन अब वो अपनी एक नई पार्टी बना चुके हैं और ये बड़ा उलटफेर हो गया 2024 चुनाव से पहले। तो हम जनता जनार्दन से जान लेते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव के वोटरों पे। एक बना रहे हैं जो ये लग रहा था कि अखिलेश यादव को केंद्र में पहुंचा के मानेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो खुद अपनी एक नई पार्टी बना ली। अब क्या कहना है बताइए। वो राजभर को देख के अपने राजभर की तरह करने लगे। वो सोचे हमारी भी थोड़ी बहुत पार्टी हो, बीजेपी से जाके हम 2-3 सीट ले लें। सिर्फ यही सोच के वो अपना पार्टी बना लिए हैं कि कुछ वोट बीजेपी से तो वो आए ही थे, फिर चले आएंगे। क्या करना, वही सिद्धांत कहाँ रह गया किसी का। आजकल सिद्धांत विहीन राजनीति हो रही है। कोई सिद्धांत को जेब में रख के आदमी पैसे के लिए राजनीति कर रहा है। रहा अखिलेश की बात, हाँ अखिलेश को थोड़ा नुकसान होगा, पर देखिए जनता लड़ाई लड़ रही है। जनता ये बाद में देखेगी कि कौन दो फाइट कर रहा है, चाहे वो स्वामी प्रसाद हो या भाजपा हो या कांग्रेस, ये कुछ नहीं है। जनता अपनी समस्या की लड़ाई लड़ रही है और जनता देखेगी कि भाजपा से कौन लड़ा है, भाजपा को कौन हराएगा, उसको ही वोट देगी। वैसे स्वामी प्रसाद का मैं नहीं समझता कोई ज्यादा औकात है। ठीक, क्या कहना चाहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक वैचारिक आदमी है, क्योंकि उनके जो विचार है, उनके जो राजनीतिक गुरु हैं, उनके विचारों को उन्होंने अभी छोड़ा नहीं। उनके कौन है उनके राजनीतिक गुरु? राम स्वरूप वर्मा जी उनके राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा, आज कम से कम 1000 ऐसे चेले दे दिए जो देश के मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनके विचारों को लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य एकलौते ऐसे बंदे हैं जो राम स्वरूप वर्मा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, फिर अपनी ही पार्टी बना लिए। अखिलेश यादव की यहाँ जो चिरकुट नेता है, जिनको पहले कांग्रेसी चिरकुट कहा करते थे, आज मैं कह रहा हूँ वो चिरकुट नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ खड़े नहीं उतरे, उनके विरोध में खड़े रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी समाजवादी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो वहाँ मनु के मानने वाले लोग हैं उनको मिर्ची लग गई थी, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे थे। अखिलेश यादव दो ढड़ों को बीच में खड़े थे, न इधर के न उधर के। अखिलेश यादव को स्टैंड लेना चाहिए था वहां पर। लेकिन स्वामी प्रसाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि राज्यसभा से भेजा नहीं गया, शायद इसके लिए ऐसा नाराज हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नेता जिस पार्टी से चाहे राज्यसभा ले सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य वो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी नहीं बनाई है। हाँ। ठाकर जी की वेस्टर्न यूपी में एक पार्टी हुआ करती थी। हाँ। उस पार्टी को अडॉप्ट किया है। हाँ। और उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली के जो रैली है 22 तारीख को, वो इतिहास लिखेगा इस देश का। इतिहास लिखेगा इस देश का। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे। एक मिनट भैया चलिए ठीक है। हाँ बस जैसे भाई साहब ने बोला स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके कि उनको बहुत फायदा होगा, अपनी पार्टी बनाई है, फायदा होगा। ऐसा फायदा किस काम का कि आप जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से पार्टी पूरी खत्म हो जाती है। भाजपा में थे, वहाँ पूरी खत्म कर दी। तो भाजपा ने तभी तो मार के भगा दिया लात। अब क्या हुआ? भाजपा में सुनो, इसीलिए बता रहे हैं, जब किसी को एहसास हो जाता है 2-4 दिन में हमको पड़ने वाली है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले ही भाग लेता है। वही चीज हुआ समाजवादी पार्टी में भी। उनको सूचना मिल गई होगी 2-4 दिन बाद जो हमको जो यहाँ से भगाया जाएगा, इससे पहले अपनी छवि बचाने के लिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। वही चीज इन्होंने भाजपा में किया। अबे रुको यार भाई, सुन लो। उसके बाद वही चीज इन्होंने भाजपा में भी की थी, वही चीज समाजवादी पार्टी में भी की। जहाँ ये जाते हैं पूरी तरीके से पार्टी खत्म करने का काम करते हैं। अभी वहां से निकले समाजवादी पार्टी से इतने खतरनाक बयान दिए हैं हिंदुओं पे, देवी देवता पे। अब कार्रवाई हो। और सुन लीजिए, कार्रवाई को आप छोड़िए, इनकी लोटिया डूबी गई पूरा चरित्र का खत्म हो गया। अब ये कहीं के इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं पे इनको न टिकट मिलेगी, ना ही इनको कोई पार्टी दोबारा बुलाएगी। इसीलिए इन्होंने अपनी पार्टी बनवाई है। अपनी पार्टी इन्होंने बनाई तो जो उस पार्टी में जाएगा ना, वो पूरी तरीके से खत्म होगा, जैसे वो खत्म हो गए। जी भैया एक मिनट, ये क्या बोल रहे थे अभी? हाँ। अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे। अब भाजपाइयों के मुझ में अखिलेश यादव की तारीफ नहीं अच्छी लगती। अभी अखिलेश यादव तारीफ कर रहे थे, अखिलेश यादव को पता चल कर निकालने वाले थे। ये तारीफ भाजपाइयों को मुझ अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव या मुसलमानों की तारीफ अगर कोई भाजपाई कर रहा है तो बहुत दुख होता है। ये बताइए, भाजपाई क्या कहा? मेरे मत्थे पे लिखा है क्या मैं भाजपाई हूँ? अरे यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। हम लोग एक ही चीज को लेके बात करते हैं, सही चीज पे बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं उसमें खड़ा उतरता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं है कि घर
हर बात पे बात करते हैं। स्वामी प्रसाद, सुनिए मैं आपका भी जवाब दे रहा हूँ, आपका भी जवाब दे रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इस औकात और स्थिति ये है कि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। दूसरी चीज की वो बिना किसी चीज के आप राज्यसभा चाहते हो, और मैं चाहता था, मैं बिल्कुल चाहता था कि वो समाजवादी पार्टी से हटे, और इससे समाजवादी पार्टी को फायदा ही मिलेगा, फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। क्योंकि जिस प्रकार से वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे और कहीं ना कहीं वो जो पार्टी को नुकसान ही पहुंचा रहे थे, और उनके मन में पहले से ये था कि मैं वहां से जाऊंगा। और उन्होंने जिस प्रकार से, और मैं आपको एक बात और बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे, अन्यथा उनके पिच पे बैटिंग कर रहे थे। बिल्कुल, अन्यथा ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूँ। वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे, वरना भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन पे कोई ना कोई कार्रवाई कर चुकी होती। भैया कार्रवाई कर चुकी थी, इसीलिए आप इन्होंने बोला ये चीज कि भारतीय जनता पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य एजेंट है। हाँ, जब आपको इतना ज्ञान है, एक आप कार्यकर्ता हैं, आपको इतना ज्ञान है समाजवादी पार्टी का, तो आपके नेताओं को नहीं पता था क्या? काहे उसको गोदी में रख के खिला रहे थे इतने दिन तक? तो काहे भाजपा कार्रवाई नहीं करी थी, ये भी सवाल। फिर वही चीज है, सबसे पहले उनका चरित्र पूरा खत्म करना है, उसके बाद कार्रवाई तो होना तय। निश्चित तौर पे आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी ही होने वाली है। और सुन लीजिए, अरे कौन सा फिर वही चीज है, उनके खिलाफ सुन लीजिए, उनके खिलाफ गारंटी तो बेटा तुम्हारी भी नहीं है कि अभी तुम यहाँ हो, कल कहाँ जाओ। सुन लीजिए, इसके बाद जो है यही चीज होने जा रही है। कुल मिला के मुद्दे पे कार्रवाई होगी, और इतनी कड़ी कार्रवाई होगी कि दोबारा कोई हिंदू धर्म के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम बता देना चाहता हूँ। अरे जैसा भैया ने बोला है कि कार्रवाई होगी और ये होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह दे कि हम बीजेपी में आना चाहते हैं, तो क्या बीजेपी वाले उनको नहीं लेंगे? ये लिख के देंगे, अभी हम तुरंत उनका स्वागत होगा बीजेपी में, और सारे पाप उनके धुल जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। वो वॉशिंग मशीन में पहुंचेंगे, और सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे नीतीश कुमार के लिए दरवाजे सब बंद हो गए थे ना, अभी सकता है खिड़की। अरे इनके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बिल खुला रहेगा, बिल में से घुस के जाएंगे, लेकिन जाएंगे बीजेपी में। आप चुनाव में देख लीजिएगा 2024 में कि आएंगे, जरूर आएंगे तो बीजेपी में ही आएंगे। अकेले उनकी हैसियत से भी उनकी बेटी बीजेपी में ही है, तो आप खुद समझ लीजिए कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। सोच समझ के वो फैसला लिए किए हैं। मैं अपने पिताजी की बातों से सहमत नहीं हूँ। यही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी सरकार में भागीदारी। हमने राजनीति जात की नहीं करी, हमने देश के हित में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। पूर्ण बहुमत में 2024 में फिर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति की पार्टी है, तो और जो पार्टी है वो देशद्रोही है क्या? ये बड़ी बात है कि हम देशभक्ति के भावना से काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास की पार्टी है। मैंने कभी नारा नहीं दिया कि जिसकी संख्या भारी उतनी सरकार में भागीदारी। हमने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान। हम 2014 में आए, ये नारा धरातल पे लागू है। बिल्कुल 2014 में आए, 2019 में, 2024 में आ रहा हूँ। आप नारा दे रहे हैं, हम सत्ता में रह के सत्ता के नशे में नहीं रहते। हम जनता की बीच में जाके काम करते हैं। अभी जनता ने 2014, 2019 और 2024 फिर को जो है क्या कहना है? एक मिनट भैया, एक मिनट जवाब ले। देखिए, ये जो है इतने बड़े जो है देशभक्त है कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं, उसमें से केवल और केवल 140 सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, बाकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों से आए हुए। और जिनको ये देशद्रोही कहीं बोला करते हैं, कहीं भ्रष्टाचारी बोला, आज वो जो है वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं हाजी अबुल फैज खान मऊ जनपद में महापुर गांव का रहने वाला हूं और घोसी लोकसभा का भाजपा का भावी प्रत्याशी भी हूं। 2024 में ऐतिहासिक भाजपा की जीत होगी, विकास के नाम पर जीत होगी। सारी जनता विकास के नाम पर वोट देगी। मुसलमान भाई भी विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। सब कमल के फूल पर वोट देंगे, भारत के सारे मुसलमान भाई और भाजपा की सारे मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे। ये कहाँ से आंकड़ा आप दे रहे हैं? एक मिनट सुनिए बात करें। मोदी जी कहाँ से कर रहे हैं? फ्री में राशन दे रहे हैं और घर घर पानी की टोटी पहुँचा दिए हैं। गाँव गाँव पानी की टंकी लग गई है और
किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को सम्मान मिल रहा है। किसान कौन है जो बॉर्डर पे बैठे? वो उग्रवादी है, उग्रवादी भर्ती भी खुली हुई है। पेपर भी लीक हो रहे हैं। विरोधी कितना भी चिल्ला ले, सुनिए, विरोधी कितना भी चिल्ला ले, पेपर लीक हो रहा है। केंद्र में 2024 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत होगी और पूरे भारत की जनता संकल्प ली है 2047 के लिए। 2047 क्या 2050 तक भाजपा की जीत होती रहेगी। बार बार मोदी सरकार, 3 साल आगे बार मोदी सरकार, आप मोदी जी से 3 साल आगे निकल गए। बार मोदी सरकार। ठीक है, क्या करें? देखिए ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, बोले अपना नाम। कहाँ से मौजूद दावेदार है लोकसभा का? इनको यही नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में अब तक भारतीय जनता पार्टी कितने मुसलमानों को टिकट देती। 20% आबादी है ना, क्या टिकट देती? ये झूठी दावेदारी कर रहे हैं, ये गरीबी है, जवानी कुर्बान करें। आपको लगता है टिकट मिलेगा? हाँ, किसको? आज तक तो मुस्लिम की बात आएगी, हम ही को मिलेगा। किसी की आज तक घोसी लोकसभा से, घोसी लोकसभा से आपको हाँ, भावी प्रत्याशी। कितने मुसलमानों का तक भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, ये बता दीजिए। आप कैसे दावेदारी कर सकते हैं? हाजी अबुल फैज खान मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो है केंद्र सरकार का जितना लाभ जो है आजादी के बाद अल्पसंख्यक समाज को दिया है, किसी पार्टी ने नहीं दिया है। क्या लाभ दे दिया है? उन्होंने जो है कोरोना काल की टैक्स नहीं ले रहे हैं, किसान सम्मान दे रही है, दे रहा है। मुसलमान खुश है, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया। खुश है वो अपनी जगह, आप जो एहसान जता रहे हैं वो समझ में ना कि टैक्स नहीं दे रहे हैं। विरोधी आप सुनो, सब लोग ने बोल लिया, मेरी सुनो। अरे दद्दू 2 मिनट रुको यार भैया। अब जो है, अरे रुको भैया, रुको 2 मिनट। अभी जो है, अरे सुन लेते हैं भैया, आपस में नहीं सुनो, आप अच्छी बोल लें दो। अरे हम टाइम देंगे, क्या आप बोल लिया। आप सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं आई हैं, सब योजनाएं, कोई भी एक ऐसी योजना उठा लीजिएगा, कोई भी किसी ने, ना प्रधानमंत्री जी ने अपने पिता के नाम पे योजना का नाम रखा, ना योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता के नाम पे योजना का नाम रखा, ना किसी घरवादी अपने फैमिली के किसी के नाम पे योजना रखा। और जितने भी लोग कांग्रेस के लोग थे, सब योजनाएं उठा के देख लीजिए।